चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग नवम, विषय इतिहास, चैप्टर 1, फ्रांसीसी क्रांति के कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। चलिए सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा फ्रांसीसी क्रांति और लिखिएगा फ्रांस के लोग महंगाई, टैक्स की वृद्धि, टैक्स में बढ़ोतरी और निरंकुश शासन से परेशान थे। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। अगला टॉपिक, सन 1774 में उब्रो राजवंश का लुई 16वीं फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। अगला, जब लुई 16वीं फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष खाली था और कई लड़ाई झगड़ा युद्ध होने के कारण कर्ज के बोझ से दब गया था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अगला टॉपिक, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम में पादरी वर्ग, द्वितीय में कुलीन वर्ग और तीसरे में ये एस्टेट वर्ग, और केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। अगला टॉपिक, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीर का अधिकार था। अगला टॉपिक, प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन एवं पादरी वर्ग के कुछ लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन यानी विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसमें महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले टैक्स से छूट। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नोट कीजिएगा, नोट करने में अगर तकलीफ होती है तो वीडियो को रोक के नोट करें फिर आगे बढ़ाएं। कुलीन वर्ग किसानों से सामंत वसूली करता था। वहां के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेत में काम करना, सुरक्षा प्रदान करना या सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद, कर 2 प्रकार के होते थे, एक टाइद टाइद जो एक प्रकार का धार्मिक कर था और दूसरा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स टाइल देना पड़ता था। अगले टॉपिक, विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तनों का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है। अगले टॉपिक, फ्रांस का राष्ट्रगान मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले के नाम से जाना जाता है। अगले टॉपिक, लुई 16वें को कोर्ट या न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई और 21 जनवरी 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। अगला, सन 1793 से 94 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। अगले टॉपिक, जैकोबिन क्लब के नेता का नाम मैक्समिलियन रोबस्पियर था। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक, जैकोबिन को 100 कुलौत के नाम से भी जाना जाता था। 100 कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था।
अगले टॉपिक 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। इन टॉपिक को पहली वीडियो में कर चुके थे। अगला, गणतंत्र सरकार का वे रूप है जहां सरकार एवं उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता करती है। अगले टॉपिक, गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिन का शासन हुआ। रॉबस्पियर सरकार सत्ता में आई। अगला, ये टॉपिक जरूरी नहीं है। अगला, रॉबस्पियर सरकार ने चर्च को बंद कर दिया और भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। अगला टॉपिक, मैक्समिलियन रॉबस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अतः जुलाई 1794 में कोर्ट के द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर यानी फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नया संविधान बनाया गया जिसमें 2 चुनी हुई परिषद का प्रावधान रखा और इन परिषद ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका यानी डायरेक्टरी को नियुक्त किया। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टर की तरह आपसी झगड़े से बिल्कुल नहीं चल सका और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। नोट डाउन कर लें। अगले वीडियो में इससे संबंधित जरूरी इंपोर्टेंट MCQ प्रोवाइड्स करवाएंगे। वीडियो देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितनी ज़्यादा सब्सक्राइब होगी उतनी ज़्यादा वीडियो पोस्ट की जाएगी। धन्यवाद।